बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन और आलू, एक नए अंदाज में, एक नई रेसिपी जो लोग बनाते हैं ना अपने अंदाज में। आज हम बनाएंगे अपने अंदाज में, हम अपने अंदाज में बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़े की, बहुत ही यूनिक रेसिपी है ये और बहुत ही आसान है। ये रेसिपी मेरी इस तरह ना मेरी अम्मी बनाया करती थी, बहुत ही मज़े की बनती थी। और मैं कहती हूँ जिनको आलू बैंगन पसंद ही नहीं थे ना, वो भी बड़े शौक से खाया करते थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। बहुत ही खूबसूरत बनती है ये। इसको बनाने के लिए हमने ये मसाले कुछ लिए। यहाँ मैंने आलू लिए हैं, ये तकरीबन है 3 पाव। और इसको ना मैंने धो के अच्छे से रख लिया था। अभी काटते हैं। 5 टमाटर लिए और यहाँ मैंने 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें ली हैं बड़ी साइज़ की। और यहाँ 2 इंच का मैंने अदरक का पीस लिया है, 2 बड़े प्याज लिए हैं और ये कुछ लहसुन है, उसमें से आधा ऐड करेंगे लहसुन, ज़्यादा नहीं डालेंगे। यहाँ मैंने जग ले लिया, जग में ये जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं ये ऐड कर देंगे। ये मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, वो भी ऐसे डाल दूँगी क्योंकि ग्रेवी इसकी बनानी है वो यूनिक बनेगी, तो ज़ाहिर सी बात है हमारी रेसिपी भी। यहाँ मैंने जो अदरक आपको दिखाया था वो मैंने इसको काट के साफ़ करके वो डाल दिया। यहाँ मैंने लहसुन लिया है, ये देसी लहसुन है, मैंने बिल्कुल लिया है बारीक लहसुन और इसकी ज़ायका भी बहुत अच्छा आएगा। यहाँ मैंने बड़ा साइज़ का प्याज जो है ना, 2 प्याज दिखाए थे, 1 प्याज मैं इसमें बड़े साइज़ का वो ऐड करूँगी और छोटे साइज़ का जो प्याज है वो नहीं ऐड करेंगे। वो ब्राउन करके प्याज फिर ये मसाला उसमें ऐड करेंगे, वो अभी नहीं डालना। वो इसको आराम आराम से जब मोटा मोटा हम काट सकते हैं, कोई मैंने बारीक नहीं काटा। यहाँ मैंने 5 अदद टमाटर लिए हैं छोटे साइज़ के, ना इतने बड़े हैं ना इतने छोटे हैं, दरमियाने साइज़ के, सॉरी। तो वो इसमें डाल देंगे। अच्छे से मसाला हम इसका ग्राइंड करेंगे। ये देखिए आपने इस तरीके से छोटे काट लेने, क्योंकि छिलका नहीं मैंने इनको उतारा। अगर हम वैसे ग्राइंड करने के बगैर डालें हंडिया में तो फिर हम छिलका ज़रूर उतारते हैं, क्योंकि छिलका इसका बहुत नुकसानदेह होता है। तो अगर आपने ग्राइंड करके मसाला डालना है तो ज़ाहिर सी बात है छिलका भी फिर बिल्कुल बारीक हो जाएगी। ये प्याज हमने नहीं ऐड करना, ये जो जब बनाई से पहले ऐड करेंगे। यहाँ मैंने आधा ग्लास पानी का थोड़ा सा डाला है इसमें कि मसाला अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। यहाँ हम ग्राइंड कर लेंगे, उतनी देर में हम दूसरा मसाला जो है ना उसे पका लें। यहाँ मैंने वो प्याज जो नहीं उसमें ऐड किया था वो काट के इसमें कढ़ाई में डाल लिया था। यहाँ मैंने घी ऐड किया है और इस प्याज को मैंने बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल लाइट पिंक कलर का करना है, बस इतना था। यहाँ मैंने गोल मिर्चें ली हैं रेड कलर की 3 अदद और 1 बड़ी इलायची ली है और 2 टुकड़े दालचीनी के, ये मैं मसाले में ऐड कर दूँगी। अच्छे से इसको भून लेंगे क्योंकि उनका भी अच्छे से वो भी थोड़ा सा पक जाए। ये देखिए हमारा इतना सा बस मसाला आपने ना पिंक करना है, ज़्यादा नहीं करना। ये जो मैंने मसाला ग्रेवी किया था जिसको शेक कर लिया था ये इसमें ऐड कर लूँगी। आपने थोड़ा थोड़ा सा डालना है, एकदम ज़्यादा नहीं डालना, वरना जो छींटे होते हैं, सॉरी, वो आपके ऊपर भी पड़ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा आराम आराम से डाल के फिर बाद में आप चाहे सारा डाल दें, पहले आपने आराम आराम से ही डालना है थोड़ा थोड़ा करके। ये देखिए मैंने सारा डाल दिया है। माशाल्लाह इसकी लुक देखे पहले ही इतनी लुक प्यारी आ रही है, तो आलू बैंगन बन के कितने मज़े के बनेगी। मेरी मम्मा बनाती थी ये रेसिपी, वाकई बहुत मज़े की बनती थी। मेरी एक सिस्टर थी, उसे तो पसंद ही नहीं थे आलू बैंगन। जब अम्मी ने इस तरीके से बनाए तो वो भी माशाल्लाह खाना शुरू कर दिया, अब तो वो छोड़ती नहीं है। तो यहाँ मैंने हल्दी ली है 1/2 टीस्पून। ये मसाले आपने इतनी इतनी ऐड करने हैं जितने मैं बता रही हूँ। यहाँ मैंने रेड मिर्च ली है, वो भी 1/2 टीस्पून। और यहाँ मैं डाल रही हूँ नमक, वो चाय वाला पूरा चम्मच डालूँगी भर के। यहाँ मैंने गरम मसाला लिया है कुछ पिसा हुआ, 1/2 टीस्पून, वही डालूँगी। जितनी जितनी मकदार मैं बता रही हूँ उतनी उतनी मकदार में आपने डालना है। और यहाँ मैं डाल रही हूँ साबुत रेड मिर्च कुटी हुई, ये डाल दूँगी। और इसके बाद हम अच्छे से इसको ना मैच कर लेंगे। बनाई करेंगे मसाले की उतनी देर तक जितनी देर तक कि हमारा ये मसाला पानी सूख जाएगा और सिर्फ घी नज़र आएगा। मसाला लैदा होगा और घी नज़र आएगा, सिर्फ उतनी देर तक हम इसकी बनाई करेंगे। कम से कम हमें 5 से 10 मिनट लग जाएंगे बनाई करते लो फ्लेम पे। ये देखिए हमारा 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा बिल्कुल मसाला रेडी हो चुका है। और हाँ, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो जाकर सब्सक्राइब कर लिया करें,
क्योंकि जो भी मेरी नई वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। लाइक शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि किसी बहन के पास ये रेसिपी जाएगी, वो भी बनाएगी, ट्राई करेगी, और ज़ाहिर सी बात है। तो यहाँ मेरी बनाई हो चुकी है। जो मैंने आलू इस साइज़ में काट लिए थे, गोल साइज़ के आपने काट लिए मैंने पानी में भिगो दिए थे, वरना काले हो जाएंगे। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी आलू जो मैंने गोल साइज़ के काटे हुए हैं। ये देखें, आपने भी इसी साइज़ के काटने हैं और इस तरीके से ही काटने हैं। मैंने ऊपर से छिलका नहीं उतारा था क्योंकि नए आलू थे, मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था इनको, और ऐसे काट के आलू मैंने डाल दिए थे। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है, ठीक है। कमेंट में बताया करें मुझे कैसी रेसिपी लगी है आपको। आप भी घर में ट्राई किए करेंगे, जो घर में नहीं खाते वो भी खाएंगे आलू बैंगन आज के बाद। बहुत ही मज़े की बनती है ये। मैंने आज अपनी अम्मी की रेसिपी मैंने कहा आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये देखें, अब इसको ना हम लो फ्लेम पे ना 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे आलू को, और उसके बाद हम इसमें जो बैंगन है ना वो ऐड करेंगे। बैंगन को मैं आपको सामने काटूंगी, उसे भी काटा नहीं है क्योंकि वो ब्लैक हो जाता है। पानी में भी डाल के रख दो फिर भी ठीक रहता है, मगर बैंगन हमने आपके सामने काटना था। मैंने कहा आपको काट के दिखाऊंगी कि इस तरीके से काटना है, इसलिए मैंने अभी काटा नहीं है। तो यहाँ 2 मिनट हो चुके हैं हमें। ये देखें, ऐसे ही लो फ्लेम पे। यहाँ मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी 1 गिलास, क्योंकि हमारे आलू भी इसी में गल जाएंगे और ज़ाहिर सी बात है जो बैंगन डालने हैं वो भी इसी में पक जाएंगे। तो इसलिए मैंने 1 गिलास पानी का डाल दिया इसमें। अब बारी है बैंगन की, उसे मैं काटती हूँ आपके सामने। ये देखिए, मैंने धो लिया था इसको, अच्छे से फ्रेश बैंगन लिया है, बिल्कुल बड़े साइज़ का। एक ही लेना है, आप चाहे तो 2 भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आपके पे डिपेंड करता है। तो इसलिए मैंने एक बैंगन लिया है, उसको अच्छे से आपके सामने मैं काट के दिखाती हूँ कैसे काटना है। ये देखिए, यहाँ मैंने छुरी से पहले 2 टक लगा लिए उसको दरमियान से। फिर हंडिया को एक बार फिर चेक कर ले, मैंने चूल्हा नीचे से तेज़ किया हुआ है। इसको ढाँप देंगे, और यहाँ मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, मैंने इस तरीके से काटा है क्योंकि मसाला जो है, जो ग्रेवी बनेगी वो हमारी बैंगन के अंदर तक चली जाएगी। यहाँ मैं इसको ऐसे हिला के उल्टी साइज़ करके यहाँ इसको रख दूँगी, और दूसरे को भी इसी तरीके से काट के हम उसको भी इस साइड पे रख देंगे, ठीक है। बहुत ही आसान रेसिपी है, देखने में खूबसूरत भी है और खाने में उतनी ही मज़ेदार है जितनी आप देख रहे हैं कितनी आसान रेसिपी है। ये देखिए, दूसरा भी हमने इसी तरीके से काट के उसको भी ऐसे रख देंगे। कम से कम हमने 15 मिनट इसको पकाना है। बिल्कुल आपने तेज़ चूल्हा नहीं करना, लो फ्लेम पे हम बनाएंगे इसको, ठीक है। बस एक बार इसको सेट करके आप अंदर रख लें। उसके बाद जैसे दम नहीं देते हम चावलों को, उसी तरह रखेंगे, क्योंकि ये भाप से ही हो जाते हैं आलू भी और बैंगन भी, इन पे ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता, ठीक है। ये देखिए, हमारे बन के तैयार हो चुके। मेरे 15 से 20 मिनट हो गए थे लो फ्लेम पे रखे हुए, आप देख सकते हैं। ये देखिए, और इसके बाद मैं थोड़ा सा तेज़ आंच करके फिर इसको बनाऊंगी। ये देखिए, अब मैंने ये अंदर तक गल तो चुके हैं, मगर अब इनको से अच्छे से और 5 मिनट तक ना मैंने तेज़ चूल्हा करके इसको पकाना है। ये देखिए, बहुत ही अच्छी लगती है रेसिपी बहुत ही मज़े की। और मुझे बताया करें कि कैसी बनी। ये देखिए, मैंने तेज़ 5 मिनट हो गए हैं, मैंने तेज़ चूल्हा किया हुआ था नीचे से, ठीक है। ये देखिए, हमारे आलू अच्छे से गल चुके हैं, ठीक है। और अब इसमें ना हम धनिया डालेंगे गार्निश के लिए। यहाँ धनिया डाल देती हूँ मैं। इस धनिया को इस तरीके से डालें, फिर बाद में आप बाद में भी डाल सकते हैं। अब हमारा सालन बन के बिल्कुल ये तैयार हो चुका है। इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे अच्छे से।
ये देखिए माशाल्लाह खुशबुएं देखिए मेरी अल्लाह की शान, अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, रिस्क में। ये देखिए हमारी फाइनल लुक आलू बैंगन की बन के सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़े की खुशबू तो पूरे घर में फैल चुकी है सच में। ये देख सकते हैं आप। वीडियो कैसी लगी आप बताया करें कमेंट में, और जो रेसिपी आपको पसंद है वो भी कमेंट में बताया करें। मैं उम्मीद करूँगी कि आपके लिए वही रेसिपी लेके आया करूँ, उसी तरह की रेसिपी लेके आया करूँ आपको जैसी पसंद। दुआओं में याद रखना। उल्फत को दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।